चेहरे के ऊपर दाने। हदीस है कि जब बालिग हो जाए निकाह कर दिया जाए इनका सही। तो आपके दाने बनते ही नहीं है। पुदीना, अजवाइन और कलवंजी का कहवा इस्तेमाल कर ले, फौरी तौर पर रिजल्ट आएगा आपको। सब्जियां, भाल, सलाद का इस्तेमाल करना है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बच्चों में भी है, बच्चियों में भी कि निशान छोड़ जाता है, एक्नी के निशान होते हैं या वैसे कोई दाना निकला माथे पे निकला। चुनू खाएं, उसके छिलके संभाल के रखें, उसको आप काट के ना खुशक कर लें। दाल चना भी आपने 50 ग्राम ले लेनी है। और तीसरा इसमें खरबूजे के छिलके वो भी आप डाल लें। आप दही में मिला के लगा सकते हैं, अरके गुलाब में मिला के लगा सकते हैं। नौजवान बच्चों के लिए एक और सवाल है। आजकल अक्सर औकात देखा जाता है लड़के और लड़कियों दोनों में ये है, चेहरे के ऊपर दाने, जिसको एक्नी भी कहते हैं। कुछ लोगों के माथे पे निकलते हैं, कुछ के ठोड़ी पे निकल आते हैं, चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पे दाने निकल आते हैं। अब वो दाने निशान भी छोड़ जाते हैं। अब कुछ लोग तो इसको सिर्फ ये कह के इग्नोर कर देते हैं जी जवानी दे दाने ने खैर है। तो क्या ये वाकई खैर ही है या ये जिस्म के अंदर कोई बीमारी की इलामत है जो आपको उस तरफ लेके जा रही है और पहले ही जरा चुकन्ने हो जाए इससे? दो चीजें हैं इसमें। जो पहली आपने बात खुद ही जवाब दे दिया, ये जवानी में निकल आती है। ठीक है। अब आपने बात की लड़के लड़कियों की, तो यंग एज है जी। तो सबसे पहली बात तो इनके अंदर उस वक्त शिद्दत खून जो है था ना वो गाढ़ा भी होता है, खून की ज्यादती भी होती है, गरमाइश भी साथ होती है, खून साफ भी नहीं होता क्योंकि ये इंटीक बहुत ज्यादा कुछ करती हैं जी। अब गजा अच्छी होती है, शादी हुई नहीं होती जल्दी जी, तो इससे भी दाने निकल आते हैं। सही। तो इसमें एक तो आता है अन निकाह मिन सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदी। आप निकाह करें, जो हदीस है कि जब बालिग हो जाए निकाह कर दिया जाए इनका तो आपके दाने बनते ही नहीं है। अगर दाने बन गए हैं, आप पहली बात है कोशिश करें शादी करवाएं। अल्लाह ताला आपके वसाइल अच्छे करे, आपको हिम्मत ताकत दे तो शादी करवा लें। ठीक है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको शादी का कहा जाता है दाने खत्म हो जाते हैं। अल्लाह ने इसमें एक सिस्टम रखा हुआ है। अगर आप शादी नहीं करवा सकते तो फिर आप ऐसी गजाएं ना लें जिनके अंदर रतूबत ज्यादा है, जिनके अंदर गर्मी ज्यादा है। सही सही। अब आप राइस ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, फास्ट फूड का इस्तेमाल करेंगे, जंक फूड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके दाने बनने ही है। बाज दाने होती हैं उसमें रेशा होता है जी, पीपल है। ठीक है। अब बाज होते हैं व्हाइट कलर का रेशा होता है, बाज दाने होती हैं वो उनके अंदर खून वगैरह जब वो बड़े हार्ड हो जाती हैं खरीदने पे खून निकल आता है। बाज दाने ऐसे होते हैं जिनके अंदर पीले कलर में रेशा होता है और उनमें चुभन भी होती है, दर्द भी होती है। अब यहाँ पे सीधा सीधा गोलियां है। अगर आपके व्हाइट हैं तो फिर आपका मतलब, इसका मतलब है आप चावल ज्यादा ले रहे हैं, ठंडी चीजें ज्यादा ले रहे हैं, दूध दही लस्सी का इस्तेमाल ज्यादा करें, इनको कम करें और लौंग, दारचीनी, कलवंजी इसका इस्तेमाल कर लें। सही। पुदीना, अजवाइन और कलवंजी का कहवा इस्तेमाल कर लें, फौरी तौर पर रिजल्ट आएगा आपको। अगर आपके खुश्की की वजह से बन रहे हैं वो दाने हैं, जैसे ब्लड निकल रहा है तो ये आपके अंदर खुश्की बहुत ज्यादा है, आप रोगने बादाम इस्तेमाल करें। ठीक है। हंडिया में देसी घी ज्यादा इस्तेमाल करें। पुदीना, अजवाइन, सौंफ, तेज पत्ता इसका कहवा बना के इस्तेमाल करें। कोई भी मुसफ़्फ़ी खून, जैसे आप पनीर डोडी है दानों के लिए बड़ी कमाल की है, पनीर डोडी दानों के लिए बड़ी अच्छी है। रात को इसे भिगो दें, 3 दाने भिगो दें, सुबह इसका पानी पी लें, बेहतरीन। उसके 1 से 2 दाने आप साफ अच्छी तरह करके उसको वैसे पानी के साथ खाने के बाद खा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद शाहतरा बड़ी बेहतरीन चीज है, रात को भिगोएं, इसका पानी पी लें, आपका चेहरा बिल्कुल साफ। उसके बाद आ जाए गर्मी की वजह से। अब गर्मी की वजह से दाने हैं तो शरबत उनाब कमाल की चीज, अरके उनाब कमाल की चीज है, वो शरबत बजूरी इस्तेमाल कर लें, अरके बजूरी इस्तेमाल कर लें। ठीक है। अब वो फली लेके उसको आप रात को भिगो दें, सुबह उसका पानी पी लें। गोरख पान एक जड़ी बूटी आती है, वो रात को भिगो दें, उसका पानी पी लें। जो गर्मी की वजह से दाने हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब खुश्की है तो उसमें आपने मुरगन अगजिया ने इस्तेमाल करें। ठीक है। जब आपके अंदर गर्मी है तो गर्म चीजों का इस्तेमाल, करेले, मेथी, पालक, साग इस्तेमाल नहीं करना। सब्जियां, भाल, सलाद का इस्तेमाल करना है तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो किम साहब इसको मॉडिफाई नहीं किया आपने बच्चों के लिए? बेचारे आजकल के बच्चे तो देखिए मुरगन खाने तो उन्होंने छोड़ने नहीं है। हाँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपनी डाइट को थोड़ा सा बैलेंस कर लें, ज्यादा नहीं चलें, कुछ ना कुछ तो करें। साथ में एक नुस्खा बता देता हूँ, वो तकरीबन दानों के लिए बड़ा कमाल का है जी। एक तो है, ज्यादातर जिनके गर्मी की वजह से दाने निकलती हैं, सौंफ ले लें 50 ग्राम। सही। धनिया खुश्क ले लें 50 ग्राम और कुजा मिश्री ले लें 50 ग्राम। तीनों चीजों का फाइन पाउडर करके ना आधा चम्मच सुबह शाम खाना शुरू कर दें, 1-2 हफ्तों में दाने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे जिनके दाने जा ही नहीं रहे, 2-3 मैं बताता हूँ, अरक लेके पी लें, बेहतरीन रिजल्ट है। अरके उनाब ले लें। ठीक है। अरके मुरक्कब मुसफ़्फ़ी ले लें,
अर्के शात्रा ले लें, अर्के मुंडी ले लें, ठीक है, ये सारे अर्क लेके इसमें अर्के गुलाब शामिल कर लें, ठीक है। अब ये 5 अर्क हो गए, सारे मिला के आधा कप पानी का मिला लें। सही। अल्लाह के हुक्म से ये सिर्फ 1 से 2 बोतलें उन्हें पीनी पड़ेंगी इंशाल्लाह। और इसमें यह भी पाबंदी नहीं है 5 पूरी लेनी है, जो इनमें से मुयस्सर आ जाए उतनी लेके पीना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से चेहरे के दाने भी क्लियर हो जाएंगे, चेहरा साफ भी हो जाएगा। अगर आपका चेहरा ब्लैक हो रहा है तो वो भी व्हाइट कलर में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खून की सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी। ठीक होगा। अच्छा हकीम साहब, आपने बता तो दी वजह कि कौन कौन से दाने किस किस तरह के होते हैं। अब एक इसमें सबसे बड़ा जो मसला आता है बच्चों में भी या बच्चियों में भी, कि निशान छोड़ जाता है, एक्नी के निशान होते हैं, या वैसे कोई दाना निकला माथे पे निकला। ये ज़ाती तौर पे मुझे भी होता है कि अगर कभी कोई दाना निकल आया गलती से, वैसे तो बहुत कम निकलते हैं लेकिन वो 6-6 महीने उसका निशान नहीं जाते सर। तो इसके लिए अगर क्रीमों की तरफ जाएं तो सर बड़ी बड़ी महंगी क्रीमें हैं। तो हिकमत की सबसे ब्यूटी ये है कि सस्ते में काम हो जाता है जेब पे भारी नहीं होता। तो क्या वाकई घर बैठे कोई ऐसी खुद से बनाई जा सकती है क्रीम या कोई ऐसा फॉर्मूला कि जिससे ये है कि आपके वो दाने के जो निशान छोड़ गए हैं वो चले जाएं वाकई? ये दानों के निशान ना चले जाते हैं, ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये एक तो ये दाने जिनके पड़ते हैं ना, उनका मिजाज जो होता है ना, मिजाज वो सौदावी होता है, खुश्की। ठीक है। ऐसे पेशेंट का खून भी गाढ़ा होता है, लीवर भी फैटी होता है, ठीक है, खुश्की भी ज्यादा होती है। अब करना क्या, इसमें सादा सा नुस्खा है जी। पहले तो खाने के लिए उन्हें कहा जाए कि सब्जियां, फल और सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। सही हो गया। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। अगर स्टूल पास सही नहीं हो रहा तो कैस्टर ऑयल या रोगने बादाम रोजाना 1 चम्मच गर्म पानी में डाल के खाने के 2 घंटे बाद रात को पी लिया करें। ठीक है। उसके बाद फिर एक अर्क मैं बता देता हूँ, बड़ा सादा सा है, खुद भी बना सकते हैं, नहीं तो आप बाजार से ले लें। अर्के मुंडी या अर्के उशबा, अर्के उशबा पानी में मिला के डेली पी लें। ठीक है। उसके बाद लगाने के लिए बड़ी सादा सी चीज है और ये ऑथेंटिक चीज है, बड़ा से हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे से इस्तेमाल करवा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये तकरीबन कोई 20 साल का अरसा हो गया होगा, तकरीबन 17 साल तो मुझे हो गए, तो मेरे उस्ताद भी यही इस्तेमाल करते थे, तो उनका भी अगर लगाएं तो वो ज्यादा ही अरसा हो गया। उसमें है जी किन्नू के छिलके। वाह वाह, सादा चीज। इसको आप ये देखें, किन्नू का मौसम है, कितना सस्ता है किन्नू। बिल्कुल। किन्नू खाएं, उसके छिलके संभाल के रख लें। ठीक है। उसको आप काट के ना खुशक कर लें, धूप में रख दें। धूप में रख लें, कोशिश करें छांव में खुशक करें। अच्छा, छांव में करें, हो जाते हैं। सही। खुशक कर लें। अब इसमें हमने दाल चना लेनी है। दाल चना भी आपने 50 ग्राम ले लेनी है और छिलके भी पीसे हुए 50 ग्राम ले लेने। ठीक हो गया। तो चने की दाल को भी पीस लेना है 50 ग्राम। सही। 2 चीजों। तीसरा इसमें खरबूजे के छिलके, वो भी आप डाल लें 50 ग्राम छिलके, वो कमाल का रिजल्ट आएगा। तीनों चीजों का आपने पाउडर कर लिया। सही। अब इसको आपने चेहरे पे जब लगाना है, आप दही में मिला के लगा सकते हैं, अर्के गुलाब में मिला के लगा सकते हैं, आप शहद में मिला के लगा सकते हैं, आप दूध में मिला के लगा सकते हैं। बस आपने इनमें से किसी भी चीज के साथ आपने चेहरे पे लगाना है और जहाँ पे आपके निशान है हल्का सा आपने रब करना है, मसाज करना है। अच्छा, वैसे पूरे चेहरे पे लगा लिया जाए? लगा, सारा रंगत को निखारता है, चेहरे के दाग धब्बों को, दानों को खत्म करता है। ठीक है। इतना कमाल का नुस्खा, और ये हमारा बहुत ज्यादा चलता है। सही। ये इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत सारे लोगों के चेहरे के जो दाग आपने बताए, एक होती है छाइयाँ, ये छाइयों को भी बड़ा फायदा करता है, लेकिन छाइयों के आगे किस्में होती हैं। अब जो छाइयाँ होती हैं वो ब्राउन कलर में भी होती हैं, ब्लैक कलर में भी होती हैं, उसका फिर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इससे फर्क पड़ जाता है, प्रॉपर खत्म नहीं होती। अच्छा, इसमें हकीम साहब स्किन टाइप भी होती है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ तरह की स्किन है, कुछ की बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ऑयली है, कुछ की ड्राई है, कुछ की मीडियोकर होती, तो ये जो आपने फॉर्मूला बताया ये सब पे चलेगा? अच्छा, कैसी बात है, आपने नोट नहीं किया मैंने इसका इस्तेमाल किन किन चीजों में कहा। एक बंदा उसकी चेहरा जो है ड्राई है जी, ठीक है, खुशी का मारा है, वो इसे इस्तेमाल करेगा दूध में या अर्के गुलाब में कर ले, दही में कर ले, बलाई में कर ले। ठीक है। एक बंदा उसके अंदर पहले ही ऑलरेडी ऑयली पन ज्यादा है, तो वो इसको अर्के गुलाब या शहद के अंदर इस्तेमाल कर ले, मसला ही कोई नहीं, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो इसको आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप जो चीज आपको सूट करे उस तरीके से आप इस्तेमाल कर लें। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है।